हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, जय हिंद, राम राम जी। एक बार आप सभी अपने ग्रुप्स के अंदर आप शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों ये मॉडल टेस्ट पेपर हम ज़्यादा संख्या में लाइव होकर टेस्ट दे सकें। जब तक हमारी और जवान आ जाते हैं 400-500 तब तक हम आपको बता देते हैं। भाई देखिए, आज दोस्तों हम ये आपको भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। बिल्कुल आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में जैसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उसी प्रकार के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस है ये दोस्तों इंक्लूड किए हैं। ठीक है, भाग ए दोस्तों पूछा जाता है सामान्य ज्ञान का 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 30 नंबर का है ये दोस्तों जी के पूछा जाता है। भाग बे के अंदर दोस्तों सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दोस्त 2 नंबर का रहता है और 30 नंबर का है ये दोस्तों जीएस पूछा जाता है। भाग से के अंदर दोस्तों मैथ्स से पूछी जाती है, 15 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपके एग्जाम में मैथ्स है ये भी दोस्तों 30 नंबर की पूछी जाती है। मेरे दोस्त रीजनिंग के 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 नंबर की आपके एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है। टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टेस्ट के अंदर भी हम आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, इसलिए दोस्तों आपका जो टेस्ट होता है इंडियन आर्मी का ये दोस्तों 100 नंबर का होता है और आपका फिजिकल भी दोस्तों 100 नंबर का होता है। आपके जो फाइनल मेरिट बनती है ये दोस्तों 200 नंबर से आपके एग्जाम में मेरिट बनती है। ठीक है, इसका दोस्तों जो टारगेट है ये दोस्तों 40+ का होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्त, हमें बहुत दिन हो गए आपको पढ़ाते हुए, इसलिए 40+ है ये टारगेट है। जो चैनल पे पहली बार जो विजिट कर रहा है नया है तो उसके लिए 35 है। ठीक है, बाकी जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए 40+ है। जो नया कैंडिडेट है वो लिखना कि सर मैं न्यू हूँ और 35 हमारे प्लस हो रहे हैं। राइट, ठीक है, तो अच्छी बात है। और आप सभी को ये भी बता दें भाई, देखिए जून और जुलाई से आपकी इंडियन आर्मी की जो नई भर्तियां हैं ये आना स्टार्ट हो गई है। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो आपके स्टेट या आपके डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है या नहीं। ठीक है, हमने चेक की है, वहां पर आ गई है। जून और जुलाई के अंदर है ये आपकी दोस्तों भर्तियां हैं ये स्टार्ट होगी। वो नए तरीके से दोस्तों भर्तियां हैं हो सकती है। ठीक है ना, जैसे मतलब अगर भर्ती होगी तो ग्राउंड के अंदर जैसे एंट्री करेंगे तो स्क्रीन वगैरह करवा के चेकअप वगैरह करा के फिर अंदर उनको एंट्री करने दिया जाएगा। लेकिन भर्तियां हैं ये मेरे दोस्त आपकी डेफिनेटली होगी। बहुत सी अफवाहें चल रही थी कि सर 1 साल तक इंडियन आर्मी की कोई भर्ती नहीं होगी, तो ऐसा रूल नहीं है मेरे दोस्त। इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती है ये डेफिनेटली होगी, इसको आप मान के चलिए। और आपका एग्जाम भी दोस्तों डेफिनेटली होगा। एग्जाम है ये पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, जैसे मतलब 31 की बजाय आपका जून में हो सकता है या फिर नर्सिंग के साथ 26 जुलाई को हो सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा, रद्द नहीं होगा। इसको अपने दिमाग से आप निकाल देना। आपको मेरे दोस्त नौकरी लेना है, चाहे 1 महीने बाद लो चाहे 1 महीने पहले लो। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पढ़ाई करते रहना है। अपने दिमाग के अंदर और भ्रम नहीं निकालना है कि अब हमारे भर्ती कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, पढ़ना छोड़ देते हैं तो फिर मेरे दोस्त पछताना बहुत ही ज़्यादा होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए आप हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें मेरे दोस्त। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम है ये 31 को हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 28 जून के भरोसे मतलब बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आपको एग्ज़ाम के 10 दिन पहले अपने बीआरओ से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बैठे रहिए और पढ़ते रहिए भाई। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए सभी, एक बार अपने दोस्त भी आ गए हैं, सभी को जय हिंद। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ गुड इवनिंग। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है और फाइनल स्कोर आप सभी को बताना है कि आप कितने क्वेश्चंस है ये मेरे दोस्त इसके अंदर राइट करते हो भाई। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिए, निम्न में से खालसा पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। खालसा पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, कुतुबुद्दीन ऐबक या खिजर खां? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहा है गुरु गोविंद सिंह, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिक्कों के 5वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिक्कों के 5वें गुरु है ये दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे। आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो मेरे दोस्त गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक है ये दोस्तों खिजर खां थे। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आपको ये बताना है। 1905, 1909,
सॉरी 1919, 1920, 1922 रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, आपको ये बताना है। बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहा है 1919 वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों बंगाल का विभाजन है ये 1905 में हुआ था। अगर आपको पूछे कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो ध्यान रखना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन है ये मेरे दोस्त 1920 को हुआ था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन से बनता है कि असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, तो असहयोग आंदोलन का नेता है ये मेरे दोस्त महात्मा गांधी थे। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ, तो दोस्तों 4 फरवरी 1922 को दोस्तों चोरा चोरी कांड हुआ था। ये आपको मेरे दोस्त ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, आपको ये बताना है दोस्तों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। बिल्कुल जो ऑप्शन ए बता रहा है राष्ट्रपति वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल अर्थात भारत का महान्यायवादी, तो दोस्तों महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है। एक बार जितने भी नौजवान जो मेरे को लाइव सुन पा रहे हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए वर्तमान के अंदर दोस्तों अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी कौन है, ये आप एक बार बताइए। बाकी हम ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में इनकी न्यूनतम एज से क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति बनने की भी दोस्तों न्यूनतम आयु है ये 35 वर्ष है। लेकिन मेरे दोस्त प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है ये दोस्तों 25 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों राष्ट्रपति की ऊपरी सीमा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, आप ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल के वेणुगोपाल जो बता रहे हैं अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी वर्तमान में, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है के वेणुगोपाल, बहुत अच्छा। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, आपको ये बताना है। टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, बिल्कुल बैडमिंटन। जो ऑप्शन बी बता रहा है बैडमिंटन वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, लेकिन साइना मिर्जा का संबंध है ये मेरे दोस्त टेनिस से है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों रोनाल्डो का संबंध है ये दोस्तों फुटबॉल से है। मेजर ध्यानचंद का संबंध दोस्तों हॉकी से है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मणिपुर राज्य की राजधानी है कोहिमा, गंगटोक, अगरतला या इम्फाल, आपको ये बताना है मणिपुर राज्य की राजधानी। बिल्कुल डी, जो इम्फाल बता रहा है ऑप्शन डी वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, सिक्किम की गंगटोक है और दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। आदि शंकराचार्य का जन्म है ये दोस्तों कहाँ हुआ था, केरल, लुम्बिनी, वैशाली या तलवंडी, आपको ये बताना है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है और शायद ही आपने सुना होगा। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, केरल। कालड़ी गांव केरल के अंदर दोस्तों आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आई कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ, तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म है ये मेरे दोस्तों वैशाली में हुआ था। और दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म है ये दोस्तों तलवंडी में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेविस कप का संबंध किस खेल से है, आपको ये बताना है। क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस या शतरंज, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, बिल्कुल लॉन टेनिस। जो ऑप्शन सी बता रहा है लॉन टेनिस वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि दिलीप ट्रॉफी या ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तब मेरे दोस्त आपको क्रिकेट करके आना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आए कि सुब्रतो कप या डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तब मेरे दोस्त आपको फुटबॉल करके आना है। और आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और 2017 इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है। दोबारा सुनिए, ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है, तब मेरे दोस्त आपको शतरंज करके आना है, आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा, पेरिस, मनीला या ब्रुसेल्स, ये बताइए WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कहूँगा कि बताइए मेरे दोस्त विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तब आप फटाक से आंसर दोगे सर जेनेवा के अंदर है विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों WTO विश्व व्यापार संगठन एक ही चीज़ है,
हम बाकी ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक आप लाइव चैट के अंदर बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है ये कब हुई थी, आपको ये बताना है। तब तक हम बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये दोस्तों पेरिस में स्थित है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तब दोस्तों आपको मनीला करके आना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नाटो का मुख्यालय है ये दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है। और जो दोस्त इसके अंदर 1995 बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है ये दोस्तों 1995 में हुई थी। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। सिकंदरा, औरंगाबाद, सासाराम या दिल्ली, ये बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। बिल्कुल दिल्ली, जो ऑप्शन डी बता रहा है दिल्ली वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों अकबर का मकबरा है ये दोस्तों सिकंदरा के अंदर है। दोस्तों बीबी का मकबरा है ये दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा है ये दोस्तों सासाराम बिहार में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, ये आप बताइए। सरदार पटेल, भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और जो साथ में नए बच्चे जुड़ते हैं वो भाई लाइक कर दिया करो, ठीक है। आपके लिए हम इतने मेहनत करते हैं, इतने अच्छे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप प्यार से दिल से सेशन को लाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। जो ऑप्शन बी बता रहा है इसके अंदर भगत सिंह वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों आयरन मैन और भारत का लोहा पुरुष है ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कायदे आजम है ये दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और दोस्तों देश रत्न है ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। 23 फरवरी 2020 इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहा है उनको पता है कि यह नारा किसने दिया था। यह नारा मेरे दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। दोस्तों जय जवान जय किसान यहाँ तक का जो नारा है ये दोस्तों दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारे हैं ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल ने दोस्तों नारा दिया था कि सरपशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजू ये कातिल में कितना दम है, ये दोस्तों नारा है ये सुभाष चंद्र बिस्मिल ने राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, आपको न्यूनतम आयु बताना है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या कोई ऊपरी सीमा नहीं, ये बताइए। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहा 35 वर्ष वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है तब आपको ये करके आना है कि कोई ऊपरी सीमा नहीं। संविधान के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति की ऊपरी जो आयु सीमा है अधिकतम उसका कोई उल्लेख नहीं है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। लोकसभा बनने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष है और दोस्तों राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। बात करते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, पेरियार, रावी या भागीरथी, ये बताइए। इडुक्की परियोजना पेरियार, जो ऑप्शन बी बता रही वो बिल्कुल राइट बता रही। फिर ध्यान से सुनिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तब दोस्तों आपको नर्मदा नदी करके आना है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि रणजीत सागर बांध जिसे आप थीन बांध भी कहते हो ये किस नदी पर है, ये दोस्तों रावी नदी पर है। कहते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, 1916, 1917, 1928, 1930, ये बताइए। साबरमती आश्रम की स्थापना है ये मेरे दोस्त कब की गई थी, आपको ये बताना है। बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहा है 1917 वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। साबरमती आश्रम की स्थापना है ये दोस्तों किसने की थी, ये एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, तब तक हम बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों होम रूल की स्थापना है ये 1916 में हुई थी। जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों 1928 के अंदर। और दोस्तों सविनय अभिज्ञा आंदोलन की स्थापना है ये दोस्तों 1930 के अंदर हुई थी। बिल्कुल साबरमती आश्रम की स्थापना जो महात्मा गांधी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जेब्रा लाइन का प्रयोग क्यों करते हैं, साइकिल सवार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, पैदल यात्रियों के लिए या इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैदल यात्रियों के लिए इसका राइट आंसर होगा। जेब्रा लाइन का प्रयोग है ये दोस्तों पैदल यात्रियों के लिए किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की। आगे पूछा जाता है दोस्तों सामान्य विज्ञान का 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और 23 नंबर के है ये दोस्तों जीएस पूछी जाती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ का गलनांक कितना होता है आपको ये बताना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है, आप जल्दी से बताइए। थोड़ा गला सूख गया है भाई, पानी पी लेते हैं। बिल्कुल, बर्फ का गलनांक जो ऑप्शन ए बता रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। दोस्तों जल का अधिकतम जो बिंदु होता है, जो जल का अधिकतम मान है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपको पूछे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तब आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोतियाबिंद रोग किस अंग में होता है, गला, यकृत, आंत या आंख, ये बताइए। मोतियाबिंद रोग है ये दोस्तों किस अंग में होता है, आपको ये बताना है। बिल्कुल आंख बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। जो ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। दोस्तों डिप्थीरिया से है ये दोस्तों गला प्रभावित होता है, पीलिया से यकृत प्रभावित होता है और दोस्तों टाइफाइड से है ये आंत प्रभावित होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। CaOH का होल स्क्वायर 2 NH4Cl CaCO3, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आप सभी को बताना है भाई, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको ये बताना है। बिल्कुल जो ऑप्शन बी बता रहा है CaOH का होल स्क्वायर 2, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन से बनता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, ये आपको ध्यान रखना है। NH4Cl नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट अंडे का बाहरी कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, आपको ये बताना है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप आप सभी को बताना है। बिल्कुल पिटवा लोहा, जो ऑप्शन बी बता रहा है पिटवा लोहा, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहा है विटामिन सी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। विटामिन सी के कारण है ये दोस्तों दांतों से खून, जैसे आप स्कर्वी रोग कह सकते हो, दांत व बछड़े से खून आना किस विटामिन की कमी का कारण है, आपको विटामिन सी ही करके आना है मेरे दोस्त, ठीक है। विटामिन ए रात का अंधत्व किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो दोस्तों विटामिन ए के कारण होता है, सर्वाधिक गाजर के अंदर पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरबेरी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है, ये दोस्तों हमें सूर्य से प्राप्त होता है, एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में दोस्तों त्वचा के नीचे बनता है, यह हड्डियों से संबंधित है विटामिन डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा का मात्रक क्या है, वॉट, हर्ट्ज, डेसिबल या जूल, ये बताइए ऊर्जा का मात्रक क्या है। बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहा है जूल, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। शक्ति का मात्रक है वोट, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज और दोस्तों ध्वनि का मात्रक है डेसिबल। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है रक्त समूह की खोज किसने की, आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर, लैंड स्टेनर या इनमें से कोई नहीं। रक्त समूह की खोज किसने की, ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल कार्ल लैंड स्टेनर, जो ऑप्शन सी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। कोशिका की खोज है ये सन 1665 के अंदर दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वाइन फ्लू किस से फैलता है, वायरस से, बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से, ये बताना है। स्वाइन फ्लू H1N1 ये दोस्तों किस से फैलता है, वायरस से। ऑप्शन ए इसका राइट होगा भाई, ठीक है। बैक्टीरिया से दोस्तों, जैसे टाइफाइड किससे फैलता है, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है, साल्मोनेली बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। और दोस्तों प्रोटोजोआ से आपका जो मलेरिया रोग होता है, ये दोस्तों प्रोटोजोआ से फैलता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, रासायनिक सिंबल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक बिल्कुल AG, जो ऑप्शन सी बता रहा है AG, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है।
दोस्त लोहे का अगर रासायनिक सिंबल पूछे तो आपको Fe करके आना है। लोहे का सूत्र Fe होता है। सोने का दोस्तों Au होता है। और दोस्तों टंगस्टन का रासायनिक सिंबल है ये दोस्तों W होता है। ये दोस्तों सार्वत्रिक गलनांक वाली धातु है, आप ये भी ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। सोडियम, पारा, टंगस्टन या सभी। बैरोमीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। बिल्कुल पारा इसका राइट आंसर होगा। पारा, Hg या मरकरी इसका प्रयोग है ये दोस्तों बैरोमीटर में किया जाता है। सोडियम होती है, सोडियम का प्रयोग है ये समुद्र में भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों इसे हम चाकू से भी काटते हैं और केरोसिन के तेल में रखते हैं, आप ये भी ध्यान रखना। टंगस्टन है ये दोस्तों सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है, अभी हमने आपको बताया भाई, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। भोजन में विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रतौंधी, मधुमेह या घेंगा। बिल्कुल स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा, गलगंड या गोइटर रोग होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक, विद्युत, ऊष्मीय या सभी। ये बताइए सेल में दोस्तों कौन सी ऊर्जा है ये दोस्तों पाई जाती है। बिल्कुल ए रासायनिक। जो ऑप्शन ए बता रहे रासायनिक वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिमाग किसके लिए जिम्मेदार होता है, सोचने के लिए, हृदय के संतुलन के लिए या दोस्तों प्रत्यावर्ती क्रियाओं में या दोस्तों ये सभी। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर दीजिए। बिल्कुल जो ऑप्शन डी बता रहा है ये सभी वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, प्लेग, रेबीज या हैजा। ये बताइए दोस्तों मादा एनाफिलीज के काटने से कौन सा रोग होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन ए बता रहा है मलेरिया वो बिल्कुल राइट बता रहा है दोस्तों। चूहे के काटने से प्लेग होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और दोस्तों मक्खियों के काटने से है ये दोस्तों हैजा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये बताना है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, लाइसोसोम, यहाँ पर भाई लाइसोसोम कर लेना, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहा है माइटोकॉन्ड्रिया वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह, ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आत्मघाती तेली किसे कहा जाता है, तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्मघाती तेली कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री है ये दोस्तों राइबोसोम को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी। क्वेश्चन कहता है 35 सेंटीमीटर व 2 मीटर 80 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ पर मीटर में दे रखा है, तो पहले आपको सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा। अगर मैं आपसे कहूँगा बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं, आप कहोगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 होते हैं, तो 2 मीटर में कितने हो गए 200। आगे कितने दे रखे हैं 80, अर्थात 280 हो गए सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिशत निकालना है, मल्टीपल है ये आपको 100 से करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, ये मेरे दोस्त 7 से कटेगा 5 बार, ये 7 से कटेगा 4 बार भाई, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 50, 50/4, 50/4 कितना होता है मेरे दोस्त 12.5। जो ऑप्शन सी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको योग बताना है, ना कि औसत बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 3 के प्रथम 5 गुण, 3 के प्रथम 5 मतलब 1 3 6 9 12 और 15 कितने हो गए भाई 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो दोस्तों इनका आपको क्या करना है, योग करना है मेरे दोस्त। इनको आप काउंट कर दीजिए, कितना होगा 45 होगा भाई, ठीक है। जो ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरे दोस्त इस प्रकार है, यहाँ पर आपको दे रखा है n/3 बराबर आपको 12 दे रखा है, तो इसमें आपको n का मान बताना है भाई, ठीक है। तो ये बराबर के अंदर है तो ये ऐसे मल्टीपल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो n बराबर कितना आएगा 12 36 आ जाएगा। जो ऑप्शन डी बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है भाई दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिमाग वाले पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न है ये उतना हार्ड नहीं रहता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रामू ने एक साइकिल 250 रुपए में खरीद कर 300 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना है। एक साइकिल है, इसका जो क्रय मूल्य है ये 250 रुपये है और इसने 300 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है इसको लाभ हुआ। कितने का हुआ मेरे दोस्त 50 का हुआ।
हमेशा दोस्तों लाभ प्रतिशत है ये दोस्तों क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त, 250 है। लाभ प्रतिशत निकालना है 100 से, आपको मल्टीपल 10 से 10 को काट लीजिए। ये इधर हो गया मेरे दोस्त 2500 का 100, और 5 और 4 का मल्टीपल होता है 20। ठीक है, तो 20% जो ऑप्शन ए बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है एक बेलन की त्रिज्या है ये दोस्तों 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई है ये दोस्तों 12 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा? आयतन का अगर फार्मूला आता है तो 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। आयतन का फार्मूला कितना होता है बेलन के आयतन का? आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच है, ये बेलन का आयतन होता है। इसके अंदर मान रख दीजिए, पाई का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 22/7 होता है। आर यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 7 × 7 लिख दीजिए भाई। ठीक है, ऊंचाई आपको दे रखी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 रख दीजिए। एक 7 से एक 7 कट गया, 12 7 84 हो गई, 22 और आप दोस्तों 84, 84 को आप मल्टीपल करोगे तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये दोस्तों जो ऑप्शन बी बता रहा है 1848 घन सेंटीमीटर, वो बिल्कुल राइट बता रहा है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 178 रुपये में बेचने पर दोस्तों 11% की उसमें हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 11% का लाभ हो? क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त। ठीक है, 178 रुपये में बेचने पर उसे क्या होती है मेरे दोस्त, 11% की हानि होती है। तो 11% की हानि 100 माइनस 11 कितना बचा, 89। ठीक है, 89 बचा। तो मेरे दोस्त 11% का लाभ चाहिए, तो दोस्तों 111। ठीक है, इसको आप काट लीजिए, ये कितना हुआ 89 दुआ दोस्तों डायरेक्ट 178 होता है, और आप इसको मल्टीपल करोगे तो दोस्तों ये 222। ऑप्शन ए है ये मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं के माप जो क्रमशः आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका परिमाप क्या होगा? दोस्त त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? आप कहोगे सर भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो मेरे दोस्त 30, 20 और 10 को आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो जोड़ लीजिए भाई, 30 जमा 20 कितना हुआ 50, 50 जमा 10 कितना हुआ मेरे दोस्त 60 हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट बता रहा है। इसका राइट आंसर है ये मेरे दोस्त 60 सेंटीमीटर आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है, तो संख्या ज्ञात करें। दिमाग वाला क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइए। ऑप्शन आपके सामने है, जिसको नहीं पता है वो सामने देखिए। यदि किसी संख्या के वर्ग से, मतलब आप 5 का वर्ग कीजिए, कितना हुआ मेरे दोस्त 25 हुआ। इसमें से आपको इस वर्ग को घटाना है, 5 को घटाइए कितना बचा 20। तो प्रश्न में यही तो कहता है कि यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता है, 20 शेष बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो ऑप्शन सी है ये मेरे दोस्त इसका राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9, 27, 45 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? ये आपके लिए दोस्तों HW के लिए क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि HCF LCF आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि मूलधन है 1500 रुपये, दर 7% है, तो 8 महीने का साधारण ब्याज है, ये दोस्त ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला आप सभी को पता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर दिक्कत है कि 8 महीने का आपको साधारण ब्याज करना है ज्ञात। ठीक है, तो आप एक महीने में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो आप इसको पहले काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 3। ठीक है, 2/3 हो गया। ये आपका क्या है मेरे दोस्त, ये आपका समय है भाई। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है मेरे दोस्त 1500 दे रखा है, दर है ये 7 दे रखा है, और समय है ये 2/3 है, और नीचे आपको 100 लिखना है। 2 बिंदी से 2 बिंदी, 3 से ये 5 बार कटेगा, और ये हो गया 7 दूनी 14 और 14 5 70। तो ऑप्शन डी बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैसअप होता है, मैसअप क्या होता है? छोटे से छोटा होता है, बड़े से बड़ा होता है, या सम्मान होता है, या इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। बिल्कुल बड़े से बड़ा होता है, जो ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों मैसअप है ये बड़े से बड़ा होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात है ये दोस्त 3:4 है। यदि उनकी आयु का योग 35 वर्ष है तो 5 साल बाद उनकी आयु ज्ञात करें। आप अपनी कॉफी के अंदर मिलाइए, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो सामने देखिए। राम और श्याम की, मेरे दोस्त राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है ये कितना है? आप कहोगे सर क्वेश्चन में दे रखा है 3:4। इनकी आयु का मेरे दोस्त जो योग है
यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है भाई। इनकी आयु का जो योग है ये मेरे दोस्त कितना है, ये आप कहोगे सर 35 वर्ष दे रखा है। ठीक है, इनका भी योग कर लीजिए। 4 और 3 7 अक्ष बराबर मेरे दोस्त आपको 35 दे रखा है, तो अक्ष बराबर कितना होगा, 7 का भाग लगा दीजिए, यानी अक्ष की जो वैल्यू है ये मेरे दोस्त 5 आ जाएगी। यहाँ पर आप अक्ष की वैल्यू रख दीजिए 5। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5 3 15 और ये कितना हो गया, 5 चौक 20। तो मेरे दोस्त ये जो इसकी आयु है ये वर्तमान की आयु आई है, लेकिन आपको कहा है कि 5 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, तो इसके अंदर आप 5 प्लस कर दीजिए, तो 20:25 है। ये मेरे दोस्त इसकी राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन जो डी बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। परिधि आपको दे रखा है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर 2πr होता है। 2πr बराबर आपको कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 2 गुणा 22/7 आर है, ये मेरे दोस्त आपको निकालना है, बराबर है ये आपको 88 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है भाई। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप इसको डायरेक्ट बराबर में भी काट सकते हो। ठीक है, या फिर आप आर बराबर आप ऐसा लिख दीजिए 88 × 7/44 लिख दीजिए भाई। ठीक है, 44 2 88, तो 2 × 7 कितना हो गया भाई, 14। तो इसका राइट आंसर है ये जो 14 सेमी बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अधिक कोण होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, या 90 डिग्री से बड़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं, आपको ये बताना है। बिल्कुल 90 डिग्री से बड़ा, जो ऑप्शन सी बता रहा है 90 डिग्री से बड़ा, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन कहता है एक आयत की लंबाई है ये दोस्तों 84 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो मेरे दोस्त लंबाई आपको 84 दे रखी है, चौड़ाई आपको 40 दे रखी है, बस इन दोनों का आपको मल्टीपल करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। इनको आप मल्टीपल कीजिए भाई, कितना आएगा, यह आएगा दोस्तों 3360 वर्ग सेंटीमीटर। जो ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अहम अदा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों रहती है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 10 नंबर की दोस्तों मेंटल एबिलिटी रीजनिंग पूछी जाती है। क्वेश्चन कहता है 4 9 16 25, आगे क्या आएगा, तो दोस्तों ये वर्ग चल रहा है तो आगे क्या आएगा मेरे दोस्त 36 आएगा। ठीक है, डेफिनेटली श्रेणी का क्वेश्चन है, ये इस प्रकार पूछा जाता है, कभी वर्ग का पूछा जाता है, कभी घन का पूछा जाता है, ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन डी है ये इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ANBOCPODQ, इस देखिए मेरे दोस्त AN, ठीक है, AN आगे क्या है, BO है, आगे क्या है, C और P है भाई, आगे क्या है, D और Q है। तो मेरे दोस्त देखिए A कितने पे आता है, 1 पे आता है, N कितने पे आता है, 14 पे आता है, B कितने पे आता है, 2 पे आता है, O कितने पे आता है, 15 पे आता है, C कितने पे आता है, 3 पे आता है, P कितने पे आता है, 16 पे, D कितने पे आता है, 4 और Q है ये मेरे दोस्त 17 पे आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कंटिन्यू चल रहा है भाई, 1 2 3 आगे ये 4 14 15 16 फिर आगे ये 17। तो आप देख सकते हो डी कितने पे है, 4, 4 के बाद में क्या आएगा, 5, 5 पे क्या आता है मेरे दोस्त, ई आता है। क्यों 17 पे आता है, 17 के बाद में एक आर 18, 18 पे बाद में क्या आता है, आर आता है। तो ई आर इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन सी बता रहा है वो बिल्कुल राइट बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि डॉक्टर को ये लिखा जाता है तो टीचर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों पहले आपको ये लिखना पड़ेगा भाई, DAUGHTER डॉटर। ठीक है, इसने दोस्तों डॉटर को क्या लिखा है, ये दोस्तों इसने डॉटर को लिखा है UADGHRET, ये दोस्तों लिखा है। तो आप पहले इनके बीच में संबंध देखिए क्या है, तो आप खुद देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार है, ये दोस्तों मल्टीपल हो रहे हैं भाई, अपने आप ही उन्होंने इस संख्या को यहाँ पर उठा के लिख दिया, फिर इनको वापस ऐसे उठा के लिख दिया, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ही यही संबंध दोस्तों टीचर के अंदर करना है भाई। ठीक है, ये संबंध आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर है ये मेरे दोस्त क्या होगा भाई। ठीक है, वैसे हम कर देते हैं, देखिए TEACHER, ठीक है, ये आपको करना है। तो आप देखिए भाई, सबसे पहले आपको ये ए यहाँ पर आएगा, ठीक है, फिर इसके अंदर ए यहाँ पर आया तो ये ई आएगा यहाँ पर, फिर ये टी आएगा यहाँ पर, और सी और एच है
ये सेम का सेम ही आएगा, और फिर है ये मेरे दोस्त इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा RE, ठीक है, ये इस ऐसे आएगा। तो ऑप्शन बी है ये मेरे दोस्त इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको दिन भर आप मिलाया करो भाई, ठीक है। एग्जाम तो आपका वैसे ही पोस्टपोन हो रखा है, तो मिलाया करो भाई, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है भाई, ठीक है। वह घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, घड़ी किस दिशा में चलती है, इस दिशा में चलती है, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन यह कहता है इसकी विपरीत दिशा में, अर्थात इस दिशा में, इस दिशा के अंदर 135 डिग्री घूमता है मेरे दोस्त, 135 डिग्री घूमता है, ठीक है। तथा पुनः घड़ी के चलने की दिशा में, आप देखिए यहाँ तक तो ये 90 हो गया, यहाँ तक ये 180 है, लेकिन 135 है, ये यहाँ तक घूम गया भाई, ठीक है, 135 घूम गया। आगे बोल रहा है कि पुनः घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में पुनः मतलब इस दिशा के अंदर ये 180 डिग्री जाता है, तो 180 है, अर्थात ये इस दिशा के अंदर आएगा 180 डिग्री। तो अब उसका मुँह है ये किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्त, ये आप कहोगे सर ये दक्षिण पश्चिम, अर्थात ऑप्शन ए जो बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम है ये मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 10:30 हुए हैं तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए ना, तो आप डायरेक्ट घड़ी बना लिया करो भाई, ठीक है, घड़ी बना लिया करो। यहाँ पर 12 बजेंगे, यहाँ पर 6 बजेंगे, यहाँ पर 3 बजेंगे, और यहाँ पर 9 बजेंगे, यहाँ पर 1 बजेंगे, यहाँ पर 2 बजेंगे, यहाँ पर 4 बजेंगे, यहाँ पर 5 बजेंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर 11, ठीक है। तो इसमें 10:30 आपने बजा लिया। लेकिन मेरे दोस्त इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि घंटे वाली सुई किस दिशा में है, तो घंटे वाली सुई तो ये है, और मिनट वाली ये है, तो घंटे वाली सुई है ये किस दिशा में है, तो ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, तो अर्थात उत्तर पश्चिम है, ऑप्शन सी है ये मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ईमानदारी से बताइए, आप इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस करते हो। जो पुराने स्टूडेंट है अगर वो 40+ करते हैं ना, तो उनकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी है। नया स्टूडेंट है वो अगर 35+ करता है तो उसकी तैयारी है ये 10-15 दिन के अंदर आपको ये कवर कर लेगा भाई, ठीक है, बिल्कुल 45, 43, बिल्कुल बहुत अच्छा, ठीक है भाई। इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़िए, आपका सपना है ये डेफिनेटली पूरा होगा भाई, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्यार से दिल से आप लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। आज थोड़ा गला खराब था और तबीयत भी भाई खराब थी, इसलिए ज़्यादा जोश और जुनून के साथ नहीं पढ़ा पाया, माफ़ी चाहता हूँ भाई, ठीक है। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, खुश रहिए, मस्त रहिए।